Good morning everyone. Today we will discuss a new chapter and the name of the chapter is Robinson Crusoe. Firstly, I am giving you the short summary of this poem and after that we will discuss this chapter in detail. So let's start. Robin Crusoe had been living on the island for a very long time because his ship has been destroyed by the sea. He wanted company to overcome his loneliness. One day he saw a footprint on the sand and he was sure that it was the footprint of a man. He searched for others but he couldn't find any. He got frightened and he ran back to his cave. He even couldn't sleep for that night. He thought that the footprint could be one of the savages who had wandered out to the sea in a small boat. But what could happen if he came with another savages and killed me? He began to pray for protection. Now he felt a little bolder. He decided to see that footprint again. He went out to the seashore and decided to measure it with his own foot mark. And as he came closer to it, he realized that it was not his own foot mark because that footprint was bigger than his own footprint. Now he was sure that someone lived on the island. Now he got frightened again and he ran back to his cave. ठीक है, अब मैं आपको इसका हिंदी में बताती हूँ कि हिंदी में क्या है. ये जो आपकी चैप्टर है ये रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में है जो एक आइलैंड में रहता था. क्यों रहता था वो आइलैंड में? क्योंकि उसकी जो शिप थी वो सी के कारण जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी थी और वो किसी कंपनी की तलाश में था. क्यों कंपनी की तलाश में था? क्योंकि वो अकेले रहते रहते थक चुका था और वो चाहता था कि वो किसी के साथ रहे. तो एक दिन क्या हुआ कि उसने सैंड के ऊपर एक फुटप्रिंट का मार्क देखा. फुटप्रिंट मतलब पैरों के चिन्ह देखे. तो उसे तो सबसे पहले यही लगा कि जरूर ये जो निशान है ये किसी आदमी के पैर का है. उसके बाद और जाके आगे सर्च करने की कोशिश करता है कि उसे कोई और मार्क मिले, बट उसे उसके अलावा और कोई मार्क दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. इतना डर जाता है कि वो भागकर जो है अपनी केव में, अपनी गुफा में जाकर छिप जाता है. वो इतना डरा हुआ होता है कि उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आती है. क्यों? क्योंकि उसका सारा टाइम उसके दिमाग में सिर्फ वही जो है फुटमार्क का जो निशान है वही सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है. उसके बाद वो सोचता है कि हो सकता है कि वो फुटमार्क जो है किसी ना किसी सैवेज का हो. सैवेज मतलब होता है वाइल्ड पीपल, जिनको हम जंगली लोग कहते हैं. फिर वो सोचता है कि क्या होगा अगर वो अपने किसी और साथियों के साथ वहां पर आ गया और उसने मुझे मार दिया तो. उसके बाद वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है प्रे करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है. उसके बाद वो थोड़ा सा उसमें हिम्मत आती है, वो बोल्ड फील करता है. उसके बाद वो डिसाइड करता है कि क्यों ना एक बार जाके मैं फिर से जो है सी शोर पर जाऊं और उस निशान को एक बार फिर से देखूं. जब वो वहां पर जाता है उसके बाद वो ये निश्चय करता है कि मैं उस मार्क को अपने फुटप्रिंट से मैच करने की कोशिश करूंगा कि कहीं ये मेरा निशान तो नहीं है. बट उसे फिर याद आता है कि नहीं, मैं तो काफी टाइम से इस जगह पे आया ही नहीं हूँ, तो मेरा निशान ये कैसे हो सकता है. बट वो फिर भी जो है उस मार्क के ऊपर अपना पैर रखने की कोशिश करता है और जब वो पैर रखता है तो वो देखता है कि वो तो उसके निशान है ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो जो निशान होता है वो तो उसके पैरों से बहुत बड़ा होता है. उसके बाद जाकर जो है उसे इस चीज़ की निश्चय हो जाता है कि हाँ, ये जो मार्क है वो मेरा नहीं है. कोई ना कोई जो है वो इस आइलैंड में ज़रूर रहता है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जल्दी से जल्दी जो है भागकर जो है वो वहाँ पर चला जाता है अपनी गुफा के अंदर. तो आई होप आपको जो है इस चैप्टर की समरी समझ में आई होगी. थैंक यू.